आज का विश्लेषण हमारे देश के माता पिता, उनके बच्चे और स्कूल के लिए है, क्योंकि अब स्कूलों में पढ़ाई जाने वाली एनसीईआरटी का सिलेबस बदलने वाला है। एनसीईआरटी बच्चों के लिए एक नया तरह का सिलेबस लेकर के आई है, जिसमें पहली कक्षा से लेकर के 12वीं कक्षा तक छात्रों के लिए 7 नए टीचिंग मॉड्यूल जोड़े गए हैं। और यह न केवल पढ़ाई को आसान बनाएंगे, बल्कि बच्चों के सोच, समझ और उनके स्किल को भी निखारेंगे। अगर आपके परिवार घर में छोटे बच्चे हैं जो कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 12 तक में पढ़ाई करते हैं, तो ये खबर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नमस्कार, मैं एम कुमार और आप देख रहे हैं MTN न्यूज। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट जरूर करें। आपका लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब मेरी ताकत है। तो अब नए सिलेबस में जो पहले नया मॉड्यूल है वह है डिजिटल इंडिया का, जिसमें छोटे बच्चों को डिजिटल भुगतान करने को सिखाया जाएगा। डिजिटल पेमेंट जैसे UPI ऐप चलाना, टेक्नोलॉजी को कहानियों के जरिए समझना और साथ ही डिजी लॉकर, आधार और आयुष्मान भारत जैसे प्लेटफॉर्म से कैसे जुड़ना है, यह बच्चों को सिखाया जाएगा और पढ़ाया जाएगा। अब स्कूलों से ही बच्चों को पढ़कर निकलेंगे कैसे डिजिटल पेमेंट करनी है, कैसे ऐप चलाना है, कैसे इंटरनेट से जुड़ना है, तो बच्चे स्कूल से ही स्मार्ट बन के निकलेंगे। दूसरा मॉड्यूल ये है मेंटल हेल्थ का। आजकल के बच्चे पढ़ाई और परीक्षा के दबाव में से कभी कभी निराश हो जाते हैं, और आपने भी देखा होगा जो बच्चे पढ़ने में सीरियस हैं वह परीक्षा के समय दबाव महसूस करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करते हैं। लेकिन अब ऐसे बच्चों की मदद की जाएगी और उन्हें नेशनल मेंटल हेल्थ हेल्पलाइन का उपयोग करके उन्हें अपनी भावना पर काबू करना सिखाया जाएगा। पढ़ाई को कैसे उत्सव की तरह पढ़ें और इसका एंजॉय करें। तीसरा मॉड्यूल है लोकतंत्र और चुनाव का। लोकतंत्र और चुनाव भी इस पाठ्यक्रम का हिस्सा है। भारत की इस दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कैसे बना, लोकतंत्र क्या होता है, चुनाव कैसे कराया जाता है, यह सब बच्चों को सिखाया जाएगा, ताकि आगे से जब कोई लोकतंत्र पर सवाल उठाए तब इन बच्चों को पहले से ही पता होगा कि क्या सच है और क्या गलत है। चौथा मॉड्यूल यह है कि इस नए सिलेबस में कोविड के बारे में भी पढ़ाया जाएगा, जिसमें कोविड जैसे आपातकालीन हालत से निपटने के उपाय और सावधानियां सिखाई जाएगी कि अगर कोविड जैसे असामान्य स्थिति देश में आ जाए तो इस स्थिति से कैसे निपटना है। यह सब बच्चों को स्कूल से ही बताया जाएगा। पांचवा मॉड्यूल है स्वच्छ भारत से। स्वच्छ भारत से सिलेबस में बच्चों को सिखाया जाएगा कि अपने मोहल्ले, गांव, स्कूल, राज्य और देश को कैसे स्वच्छ रखना है। एक कार्टून के माध्यम से बताया जाएगा किस प्रकार से डस्टबिन में क्या और किस चीज का उपयोग किया जाता है। छठा मॉड्यूल है खेल से, और इसी तरह से खेल के सिलेबस में बच्चों को नीरज चोपड़ा, MS धोनी, सचिन तेंदुलकर जैसे खिलाड़ियों के बारे में पढ़ाया जाएगा। उन खिलाड़ियों की कहानी बताई जाएगी और खेलो इंडिया कार्यक्रम से उन्हें जोड़ा जाएगा। यह नहीं बोला जाएगा कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। यह पुरानी बात है। अब होगा कि आप चाहे तो पढ़ाई करें या फिर खेल करें। किसी क्षेत्र में जब आप आगे जाएंगे तो आप भारत के लिए एक अच्छा नवाब बन सकते हैं। सातवां मॉड्यूल ये है कि इस देश की विरासत और विकास बच्चों को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर या कोणार्क मंदिर जैसे स्थलों के बारे में बताया जाएगा। उनका महत्व बताकर भारत को इतनी पुरानी संस्कृति और धरोहर पर कैसे गर्व करना चाहिए यह सिखाया जाएगा। यह हमारे देश के स्कूल सिलेबस में बहुत बड़ा बदलाव है, क्योंकि अपने देश को सीखना और अपने देश को, संस्कृति को जानना हमारे देश में पहली बार होने वाली है। तो आप अपने बच्चों के भविष्य को लेकर के इस नए सिलेबस के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और